जब दो पड़ोसी एक ही नदी का पानी पीते हो तो बहस जमीन की नहीं बूंदों की हो जाती है। भारत और बांग्लादेश के बीच गंगा और पद्म नदी को लेकर एक बार फिर चर्चा तेज हो गई है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी के एक वरिष्ठ नेता मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर के एक बयान ने इस मुद्दे को फिर से सुर्खियों में ला दिया। उनका कहना है कि भारत के साथ भविष्य के संबंध काफी हद तक गंगा जल बंटवारे की नई संधि पर निर्भर करेंगे, लेकिन असली सवाल तो ये है कि क्या ये सिर्फ कूटनीतिक बयान है या फिर भारत बांग्लादेश संबंधों में आने वाले बदलाव का संकेत है। चलिए जानते हैं इस रिपोर्ट में। दरअसल ढाका में एक कार्यक्रम के दौरान बीएनपी महासचिव मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर ने कहा कि भारत और बांग्लादेश के रिश्ते जल समझौते पर निर्भर हो सकते हैं। गंगा जल बंटवारे की नई संधि को दोनों देशों के हितों के अनुसार होना चाहिए। मौजूदा व्यवस्था को तब तक जारी रखा जाए जब तक नया समझौता न हो जाए। भविष्य के जल समझौते किसी सीमित अवधि तक बाध्य न हो। और ये बयान ऐसे समय सामने आया जब 1996 की गंगा जल संधि दिसंबर 2026 में समाप्त होने वाली है। अब सवाल ये है कि गंगा पद्म नदी क्यों इतनी महत्वपूर्ण है। दरअसल गंगा नदी भारत से निकलकर बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद पद्म कहलाती है। ये सिर्फ एक गंगा नदी नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की आजीविका का स्रोत है, कृषि व्यवस्था की रीढ़ है और पर्यावरण और जैव विविधता का आधार है। और दोनों देशों के लिए ये एक रणनीतिक जल संसाधन है। बांग्लादेश में ये नदी विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि वहाँ की बड़ी आबादी नदी आधारित खेती और मछली पालन पर निर्भर है। कहा जाता है कि बांग्लादेश की एक बड़ी आबादी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से गंगा पद्म प्रणाली से जुड़ी हुई है। चलिए अब जानते हैं 1996 की जल संधि क्या है। देखिए, भारत और बांग्लादेश के बीच 1996 में एक ऐतिहासिक समझौता हुआ था। इस समझौते के तहत गंगा के पानी का सूखे मौसम में बंटवारा तय किया गया। फरक्का बैराज से जुड़े प्रवाह को संतुलित करने की व्यवस्था बनी और दोनों देशों ने सहयोग और संवाद का रास्ता अपनाया। ये संधि दक्षिण एशिया में जल कूटनीति का एक सफल उदाहरण मानी जाती है। लेकिन अब समय के साथ जलवायु परिवर्तन, बढ़ती आबादी और पानी की मांग ने इस समझौते पर दबाव बढ़ा दिया है। और अब ऐसे में जानना जरूरी है कि फरक्का बैराज भारत के पश्चिम बंगाल में स्थित है और इसका उद्देश्य है हुगली नदी में जल प्रवाह बनाए रखना, कोलकाता बंदरगाह को शिल्टिंग यानी गाद जमने से बचाना। लेकिन बांग्लादेश का आरोप है कि शुष्क मौसम में पानी की कमी होती है, निचले इलाके में खारा पानी घुस जाता है, कृषि और पर्यावरण प्रभावित होता है। वहीं भारत ने तर्क दिया कि बैराज का उद्देश्य घरेलू नदी प्रबंधन है और ये किसी देश के खिलाफ नहीं बनाया गया है। यही वजह है कि ये मुद्दा दशकों से संवेदनशील बना हुआ है। अब मिर्जा फखरुल का ये बयान सिर्फ जल समझौते तक सीमित नहीं माना जा रहा है, इसके कुछ बड़े संकेत देखे जा रहे हैं, जैसे आने वाले चुनावी और राजनीतिक समीकरण, भारत के साथ संबंधों पर नई बातचीत की मांग और घरेलू राजनीति में जल मुद्दे का प्रभाव। दक्षिण एशिया में अक्सर जल संसाधन सिर्फ तकनीकी नहीं बल्कि राजनीतिक मुद्दा बन जाता है। हालांकि मीडिया में अक्सर तनाव की खबरें ज्यादा दिखती हैं, लेकिन वास्तविकता थोड़ी अलग होती है। दोनों देशों के बीच मजबूत व्यापारिक संबंध है, ऊर्जा और बिजली सहयोग है, सीमा प्रबंधन पर लगातार बातचीत होती है और सांस्कृतिक रिश्ते भी गहरे हैं। इसलिए जल विवाद होने के बावजूद दोनों देशों के बीच सहयोग पूरी तरह से खत्म नहीं होता है। खैर, गंगा सिर्फ पानी नहीं बल्कि भरोसे और संतुलन की परीक्षा है। मिर्जा फखरुल का बयान एक राजनीतिक संकेत जरूर है, लेकिन ये किसी बड़े टकराव की शुरुआत है या सिर्फ बातचीत की मांग, ये आने वाला समय तय करेगा। लेकिन आपसे सवाल है, क्या भारत को अब बांग्लादेश का गंगा नदी पर पक्का इलाज कर देना चाहिए? हाँ या ना में कमेंट कर अपनी राय जरूर दें।